नमस्कार। कुंभ राशि पर शनि जब गोचर करता है क्या फल प्राप्त होता है, या जिन लोगों का जन्म जब हुआ होगा और उनका कुंभ लग्न या कुंभ राशि है और उस लगन के अंदर शनि विराजमान हो, ये स्थिति सन 1994-95 में जरूर आई थी और हर 30 साल बाद ये स्थिति आती है। जो शनि होता है वो 2.5 वर्ष के लिए कुंभ राशि में अवश्य रहता है। अब आप ये समझिए कि जिन जिन लोगों की कुंडली में कुंभ राशि और उसमें शनि हो, आज की तारीख में भी कुंभ राशि में शनि चल रहा है, ये शश योग बनाता है। जो लोग सन 1964, 65, 66 में जन्म लिए होंगे उनका भी ये रहा होगा। उसके फिर 30 साल बाद यानी कि जब फिर कुंभ राशि में वो आया शनि 2.5 साल के लिए, फिर 2.5 साल के बाद फिर 30 साल बाद आता है। इस प्रकार सन 94-95 जैसे मैंने बताया आपको, उस टाइम भी कुंभ राशि में था। तो कुंभ में जब शनि होता है या गोचर में, तब क्या फल प्रदान करता है। कुंभ लगन में शनि प्रथम केंद्र भाव में ही हो तो मनुष्य अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति सुंदर होता है क्योंकि स्वराशि स्वक्षेत्री अपने देह के स्थान में अपने रूप को निखारने के लिए मूल त्रिकोण में शनि रहता है, तो सुंदरता एवं सुडौल शरीर होता है। मुख्य बात यह है कि उसके 12वें भाव का स्वामी भी शनि है, यानी कि 12वें भाव में मकर राशि, तो वो व्ययेश है, व्यय कराने वाला है। इस दोष के कारण उसके शरीर में कभी कभी कमजोरी, हड्डी की बीमारी, स्पाइनल कॉर्ड, पैरों में कष्ट और खर्चे बड़े बड़े खर्च होते हैं उसके। कभी कभी शरीर में कोई संकट अचानक प्राप्त होता है बाहरी स्थानों से। ऐसा आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशों से भी धन कमाता है, या वो ऐसा सामान बनाता है कि उसकी सप्लाई बाहर होती रहती है। कभी कभी शारीरिक कष्ट संकट ये जरूर आता है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड भी शनि है। ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही आत्मिक शांति और आत्मिक शक्ति, अपनी मजबूती, उसका मन इतना मजबूत रहता है कि वो समाज में आदर और मान सम्मान और ख्याति जो प्राप्त करता है अपने स्वाभिमान और अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से पाता है। आपको मैं साफ साफ बताऊं, अगर ऐसे ग्रह वाले जो लोग जो सम्मान पाते हैं तो वो किसी के मोहताज नहीं होते, या कोई उनको सम्मान देता है तो कोई एहसान नहीं करता, वो लोग इसके हकदार होते हैं। उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। और कुछ लोग जिनके ग्रह खराब होते हैं तो उनकी हस्ती स्वयं ही मिट जाती है, लेकिन ऐसे मजबूत ग्रह वाले व्यक्ति इष्ट मित्र परिजनों से देश में, समाज में, नगर में और अपने जिले में, अपने राज्य में सम्मान पाते हैं, और साथ साथ बहुत अच्छा खर्चा करते हैं लोगों के ऊपर, शानदार सम्मान प्राप्त करते हैं। और खर्चा करके, पैसा खर्च करके इतना ज्यादा प्रभुत्व और यश प्राप्त कर लेते हैं कि लोग उनको एक डॉन के माफिक तो नहीं कह सकते, मसीहा के रूप में उसको जानते हैं। उनके भाई और बहनों से परेशानी या भाई बहन पीड़ित रहते हैं, क्योंकि तीसरे भाव पर उनकी नीच दृष्टि रहती है। शनि की नीच दृष्टि तीसरे भाव पर, लेकिन पराक्रम के स्थान पर भी दृष्टि है जिसका स्वामी मंगल है। ऐसी व्यक्ति हमेशा उनका जो उत्साह और बल है वो बढ़ा चढ़ा रहता है। आप ये देखेंगे कि बाली जो था सुग्रीव का भाई, जिससे भी लड़ता था उसका आधा बल खींच लेता था। यही कारण है कि कुंभ लगन वालों का जो तीसरे भाव पर दृष्टि होना और लगन में शनि होना,
तो शत्रुओं के बल को क्षीण कर देता है। भाई बहन के स्थान से उनको परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट और बीच बीच में पारिवारिक समस्याओं के कारण कुछ उन्नति में व्यवधान आते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ में कभी भी कोई कमी नहीं रखता, कुछ कमजोरी नहीं रखता, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखता। फल देना ना देना भगवान के हाथ में, लेकिन जब अच्छे कर्म करता है और मेहनत करता है तो उस उत्साह के कारण भगवान की कृपा से और शनि के कारण, शनि जब माला माल करता है, वरदान देता है, ऐसा व्यक्ति मुकदमों में जीतता है और न्यायाधीश जो होता है वो उसके पक्ष में परिणाम देता है, क्योंकि उसका नाम यशस्वी लोगों की लिस्ट में होता है। जज भी उसका फेवर करते हैं। उत्साह, हिम्मत बहुत रहती है। लापरवाही करने के कारण कई बार तो इनका जो दाम्पत्य जीवन है, मैरिज लाइफ है, और उनका जो रोजगार स्थान है थोड़ा बाधित होता है, क्योंकि सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, शनि अपने पिता की राशि को शत्रु भाव से देखता है, इसलिए मैरिज लाइफ में कुछ कष्ट, नीरसता, अशांति और विद्वेष, टेंशन ये पैदा करता है। रोजगार के मार्ग में कुछ बीच बीच में परेशानी जरूर आती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ, मेहनत, उत्साह, स्वाभिमान से अपने काम बना लेता है। दसम दृष्टि भी पिता स्थान पर होती है, तो नौकरी व्यापार के साथ साथ पिता का जो भाव है, नीरसता आती है, पिता के साथ वैचारिक असमानता बनी रहती है, अप डाउन्स होते हैं कुछ ना कुछ, पिता के साथ विचार नहीं मिलता। राज्य पक्ष से और समाज से इनको सम्मान मिलता है, लेकिन जब भी कोई काम करते हैं पहले बाधा जरूर आती है, लेकिन बाधा आते ही जब ये उसको बाधा को, ऑब्स्टिकल को हटाना चाहते हैं, उसके बाद फिर वो बाधा कभी लौटकर नहीं आती। ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि जो अभ्यास है मनुष्य को परफेक्ट, निपुण बना देता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में दोबारा बाधा नहीं आती। शनि न्याय के लिए जाना जाता है। जब लगन में शनि होगा, ऐसे व्यक्ति को लोग दूर से ही सलाम करते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा व्यक्ति नगर या किसी समूह का मुखिया होता है, किसी भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है, और वो ये फाइनल करता है कि किसको चुनाव में टिकट देना है, किसको नहीं देना। बड़े बड़े लोगों की सभाओं में उसकी दादागिरी चलती है, उसका नाम होता है, उससे पूछ करके लोग काम करते हैं। तो शनि न्यायाधीश भी है, शश योग बनाता है। तुला राशि में, मकर और कुंभ राशि में जब ऐसा ग्रह होता है, तुला लग्न हो, मकर लगन, कुंभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, शश योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न जगह पर बैठकर आईएएस, पीसीएस, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, न्यायाधीश, जस्टिस तथा सेना के अधिकारी, पुलिस अधिकारी होते हैं, और उनके द्वार पर बड़े बड़े गुणवान लोग, अच्छे अच्छे निपुण, ज्ञानी, बुद्धिमान, ज्योतिषी, डॉक्टर वेटिंग में बैठते हैं, वेट करते हैं उनका। और जब बुलाते हैं ऐसे व्यक्ति तो सम्मान देते हैं दूसरों को, कला का प्रेमी होते हैं। यही कारण है ऐसे व्यक्ति जन्म जन्मांतरों तक अपना नाम कमाते हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे व्यक्तियों को शख्स नहीं कहा जाता कि ऐसा शख्स है। इसीलिए मैं सभी को कहूंगा, कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों को, या जिनके लगन में शनि है, आपको अच्छा शख्स नहीं बनना, अच्छा शख्स, शख्सियत बनना है। शख्स को मरने के बाद लोग भूल जाते हैं। अगर आप एक अच्छी शख्सियत बनते हैं तो जन्म जन्मांतरों तक आपका नाम लिया जाता है। हर वर्ष आपकी जन्म तिथि पूरा देश मनाएगा, आपको याद रखा जाएगा अच्छे कामों के कारण।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।